Hello students, in previous lecture we discussed about some numerical of exercise. उसी न्यूमेरिकल से हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2.39। क्वेश्चन को यदि आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैस, उसमें 20% O2 है और 79% नाइट्रोजन गैस है। देखिए ऐसे कुछ है, नीचे वाटर है यहाँ पे और ऊपर O2 प्लस N2 है। N2 कितना है 79% और O2 20%। दोनों मिला के कितना प्रेशर लगा रहे हैं 10 एटमोस्फियर। वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर, मतलब वाटर और एयर के बीच में इक्विलिब्रियम है, मतलब गैस अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, मतलब O2 और N2 अंदर भी है, फिर से बाहर गए, फिर अंदर आए, फिर बाहर गए, ऊपर से 10 atm प्रेशर लग रहा है। दोनों के KH दिए है, O2 और N2 के KH की वैल्यू दी। आपको कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दिस गैस इन वाटर, मतलब ये वाटर के अंदर O2 और N2 के मोल फ्रैक्शन कितने हैं वो कैलकुलेट करना है इन वाटर। सबसे पहली बात KH दिया है, मतलब हेनरीज लॉ अप्लाई करना होगा। हेनरीज लॉ में आपको पार्शियल प्रेशर रिक्वायर्ड है, क्योंकि हेनरीज लॉ का फॉर्मूला KH इंटू एक्स फाइंड करना है। KH दिया है तो पार्शियल प्रेशर कैसे मिलेगा, तो 11th याद कीजिए आपका स्टेट्स ऑफ मैटर परसेंटेज बाय वॉल्यूम से आपको पार्शियल प्रेशर मिलता था। 11th में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में लिखा था कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम किसी का भी, मान लो किसी का भी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है N2 का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ N2 इंटू P टोटल अपन 100। अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम कितना है 79, टोटल प्रेशर 10 एटमोस्फियर दिया है, देख लो, अपन 100, ये मिल जाएगा आपको प्रेशर ऑफ N2। सिमिलरली प्रेशर ऑफ O2 मिल जाएगा, इसके परसेंटेज बाय वॉल्यूम है 20% इंटू टोटल प्रेशर 10 एटमोस्फियर अपन 100, ये मिल गया प्रेशर ऑफ O2। अब प्रेशर ऑफ O2 और N2 मिल गया तो प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। प्रेशर मिल गया, KH दिया है तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। सिमिलरली फाइंड कर लेंगे O2 के लिए। क्लियर? नाउ in text question number 2.6, H2S is a toxic gas with rotten egg like smell। H2S की स्मेल rotten egg जैसी होती है। उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी 0.195 मोलल है, मोलालिटी दी, आपको KH फाइंड करना है, KH की वैल्यू। अब पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स। नाउ पार्शियल प्रेशर आपको यहाँ पे दिया होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर इज नॉट गिवन। अच्छा, पार्शियल प्रेशर आपको KH फाइंड करना है तो पार्शियल प्रेशर आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा, वहाँ से देख के लिख देना, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दी होगी। अब KH आप फाइंड करेंगे कैसे, तो मोलालिटी दी है, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का क्या रिलेशन होता है, तो मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला चार्ट में कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलालिटी अपन मोलालिटी प्लस 55.55। मोलालिटी कितना होगा 0.195 अपन 0.195 प्लस 55.55। ये प्रेशर है, प्रेशर ऑफ H2S। इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको दिया होगा तो आप लिख देंगे और KH की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.7, KH इज गिवन, आपको फाइंड करना है KH फाइंड करना है, सॉरी, KH फॉर CO2 इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। क्वांटिटी ऑफ CO2 फाइंड करनी, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 फाइंड करना है, तो हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO2 कितना है तो आपको फाइंड करना है, सॉरी, प्रेशर इज गिवन 2.5 एटमोस्फियर, KH इज गिवन 1.67 इंटू 10⁸, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल ऑफ CO2
अपन मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर। नाउ मोल ऑफ CO2 कितने हो गए, तो वेट ऑफ CO2 या तो मोल ऑफ CO2 सॉरी हमें फाइंड करने, तो मोल ऑफ CO2, और ये मोल को तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। अब मोल ऑफ वाटर मतलब वेट अपन मोलर मास, वेट कितना है 500 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है 500 ml मतलब 500 ग्राम, और मोलर मास होता है 18, तो आपको ये मिल जाएंगे मोल ऑफ CO2। तो ये हो गया आपका इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.7। आइए तो हम न्यूमेरिकल हो गए अब तक के जितने भी टॉपिक्स थे उसके, तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन यदि हम देखें तो द बाइनरी मिक्सचर which has same composition in liquid and vapor both phase means which boil with कांस्टेंट कंपोजिशन। जनरली क्या होता है देखिए कि वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इथेनॉल है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 78 डिग्री सेल्सियस समथिंग है। जब आप इसे, इट इज सॉल्यूशन, जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने से पहले कौन जाएगा, इथेनॉल बॉयल होके, और 78 पे इथेनॉल चला जाएगा, और फिर ज़्यादा हीट करेंगे तो पहले सारा इथेनॉल चला गया, और फिर ज़्यादा हीट किया तो वाटर चला गया। मतलब बॉयल करने पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग जाते हैं, साथ में नहीं। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, वो तो जैसा लिक्विड फेज में थे, मतलब लिक्विड में दोनों साथ में थे, दोनों के बीच में बॉन्ड था ये वाटर और इथेनॉल, ऐसा ही वेपर फेज में होगा, मतलब बाहर जाके भी दोनों साथ में ही रहेंगे। दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जो मिक्सचर लिक्विड फेज में और बाहर जाके दोनों टाइम सेम होता है, मतलब जब बॉयल होता है तब भी उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। वो कैसे बनते हैं, तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, फिक्स्ड कंपोजिशन, मतलब किसी दो लिक्विड को फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिक्स करना है। ऐसे नहीं कि वाटर और इथेनॉल को दोनों को आधा आधा कर दिया, ऐसे नहीं, फिक्स प्रपोर्शन होते तभी ये बन पाएगा। और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ मेथड टू सेपरेट टू लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक मिक्सचर को आप हीट करें तो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो चला जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, इसे हम बोलते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट ये सॉल्यूशन ऐसे अलग नहीं होगा क्योंकि इसमें तो दोनों साथ में जा रहे हैं। एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग कौन होता है, तो दे शोज पॉजिटिव डेविएशन from Raoult's law and they shows negative deviation from Raoult's law। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे
95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर, ये फिक्स है, इतना ही होना चाहिए तभी वो एज़ोट्रॉप बन पाएगा। और इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे 68% HNO3 प्लस 32% वाटर। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या है, देखिए इसमें से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 79 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100। बट आप जब इसे बॉईल करेंगे ना मिक्सचर को, पूरे मिक्सचर को, तो इसमें से मिनिमम कौन है, 79 या 100? तो 79, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन 79 के आजू बाजू बॉयल होने लगेगा, मतलब दो में से जो मिनिमम था वहाँ पे बॉयल हुआ, दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, अब ज़्यादा वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट कम, इसलिए वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल हुआ। इसमें मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो इसे जब बॉईल करेंगे ना मैक्सिमम बॉइलिंग वाले को, तो ये इसके आसपास बॉईल होगा, 100 के आसपास, क्योंकि इट इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, इट बॉईल नियर द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। नेगेटिव डेविएशन शो करना मतलब उसका वेपर प्रेशर कम। अब ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम मतलब ज़्यादा होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट एज़ोट्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। आगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसे स्टडी करने के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन यदि दे तो विच डू नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट या वाटर, मतलब वाटर में डिजोल्व करने से जिसका डिसोसिएशन नहीं होता हो, इसे हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इसे आप वाटर में डिजोल्व करेंगे, मान लो आप NaCl को वाटर में डिजोल्व करते तो इसका क्या हो जाता है Na प्लस एंड Cl-, मतलब इसका डिसोसिएशन हो गया। जिसका डिसोसिएशन नहीं होगा ना उसे हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि डिसोसिएशन नहीं होगा तो आयन नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसका एग्जाम्पल इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यूरिया NH2CO NH2, दूसरा ग्लूकोज, और इसे हम फ्रुक्टोज भी बोल सकते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12O6, या तो फिर सुक्रोज दैट इज शुगर, शुगर का फार्मूला है C12H22O11। These three compound are non-electrolyte in this chapter. Now what is electrolyte? Electrolytes मतलब जिसका डिसोसिएशन हो जाए वाटर में डिजोल्व करने के बाद में, which undergoes dissociation in water means solvent, जिसे वाटर में डिजोल्व करने से जो अलग हो जाए। सपोज NaCl को वाटर में डिजोल्व किया तो इट बिकम्स Na प्लस Cl-, फिर हमने डिजोल्व किया CuSO4 को, देन इट बिकम्स Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2। सो इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। जनरली डिसोसिएशन और एसोसिएशन दो प्रोसेस होती है। डिसोसिएशन कौन कौन करते हैं, तो जनरली सॉल्ट, या तो फिर पोलर बॉन्ड वाले, ज़्यादा पोलर बॉन्ड वाले हाईली पोलर मॉलिक्यूल, जिसका एग्जांपल यदि हम लिखें तो HCl, H2SO4, फिर एसिटिक एसिड जिसका भी थोड़ा बहुत डिसोसिएशन होता है, Al2SO4 थ्राइस, NaCl, K4FeCN6, यहाँ से अलग होगा 4 पोटेशियम एंड एक FeCN6-1। इसे ये दोनों को अलग नहीं करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट खोल देंगे, ये 1 है, 1 को यहाँ भेज देंगे और 4 को यहाँ पे। ये सारे
जो है जिसका डिसोसिएशन होता है, और एसोसिएशन किसका होगा, तो कुछ मॉलिक्यूल से जिसका एसोसिएशन भी होता है, तो इसके नाम हम लिख देते हैं, मतलब वाटर में जाने के बाद में वो कंबाइन हो जाते हैं। उसका पहला एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड इन बेंजीन। जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसोल्व करेंगे देन 2 एसिटिक एसिड कंबाइन हो जाते हैं। फिर दूसरा है बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। जब आप बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसोल्व करेंगे तब 2 बेंजोइक एसिड कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन। कैसे होगे देखते हैं हम। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर तो आप सबको पता है, CH3COOH, और सामने एक दूसरा एसिटिक एसिड आ गया। अब ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, तो इसके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये दोनों कंबाइन हो गए, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन। कितने कंबाइन हुए, तो 2, तो इट इज़ कॉल्ड डाइमराइजेशन, और 2 मॉलिक्यूल, डाइमर मतलब 2, सिमिलरली फॉर बेंजोइक एसिड। सो इट इज़ ऑल अबाउट डिसोसिएशन एसोसिएशन। याद रखना इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आगे जाके हम जो प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं वो किसे अप्लाई होगी और किसे नहीं होगी, वो हमें खास यूज़ करना होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।